नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भारत में प्रथम जन औषधि मेडिकल स्टोर किस राज्य में खोला गया? तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। निम्न में से कौन सा हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तानपुर, पश्चिमी बिहार। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन किन फसलों में होती है, किन किन जिलों में होती है? ऑप्शन डी ये सभी। तो ये हो जाएगा कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये होगा ऑप्शन डी, यमुनानगर। हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए, पंचकुला। राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन सी, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल एवं जींद। मुर्रा भैंसों को हरियाणा का कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, काला सोना कहा जाता है। निम्न में से कौन सी हरियाणा की सर्वप्रमुख फसल नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, चाय। हरियाणा के कुश्ती पहलवान सुशील कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, नजफगढ़, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मतलब पहला है हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री, तिल्ला जूती उद्योग और पीतल बर्तन उद्योग। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो कौन सी है? आपको कमेंट करके बताना। इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। अगला है, कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? ऑप्शन बी, 14 दिन तक। H1N1 विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन ए, स्वाइन फ्लू। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, भूकंप मूल कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, हर मट्टन। पुरालेख के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन सी, शिलालेखों का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? तो ऑप्शन ए, लद्दाख। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है? ऑप्शन सी, वर्ष 1966 से 69 से। मुद्रा शब्द का संक्षेप में कैपिटल डी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, डेवलपमेंट। राज्यसभा की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन बी, राज्यपाल। गीत गोविंद किसकी रचना है? ऑप्शन बी, जयदेव। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन बी, प्रोटीन। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन सी, केपलर। ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है?
ऑप्शन ए इस्पात। समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा। मेमोरी के संदर्भ में 1 किलो बाइट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन डी 1024 बाइट्स। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी। बंधन एक्सप्रेस किन दो स्थानों को जोड़ती है? ऑप्शन ए कोलकाता से ढाका। भूमिगत तने का उदाहरण है? ऑप्शन डी ए और बी। ए है अदरक, बी है लहसुन। विश्व बैंक का मुख्यालय है? ऑप्शन बी वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, घेंगा आपने नाम सुना होगा, ये किसकी कमी से होता है? ये होता है ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से होता है। सेबी से क्या तात्पर्य है? तो सेबी से आपका तात्पर्य बनता है ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। गोबी मरुस्थल है तो ये कहाँ पर पड़ता है? ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के पश्चात की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बौद्ध। प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन बी कल्हड़। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? ऑप्शन बी नर्मदा। चार मीनार जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी हैदराबाद में। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी जयपुर। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन बी 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? ऑप्शन डी विधान परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इस्तांबुल। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है भारत की भाषाओं से। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व के किस देश में डाकघरों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी भारत। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी चंद्रमा पर। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? ऑप्शन सी मक्का में। अगला है दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शन ए भारत। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो 20 से 22। मैरिनो नामक प्रजाति से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है, यह प्रजाति किस वर्ग का पशु है? तो ऑप्शन बी भेड़। क्या हो जाएगा? भेड़। जमुना पारी क्या है? तो एक बकरी है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा? ऑप्शन बी प्रोग्राम के रूप में। एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन डी बर्निंग। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कॉन्टैक्ट गुम या नष्ट नहीं होंगे? तो ऑप्शन ए रोम। बिट इससे संबंध रखता है? ऑप्शन डी
द्विआधारी अंक से। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ या मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी पुणे। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है? ऑप्शन बी मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर में रैम की पूरी व्याख्या निम्नलिखित में से क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना है? तो ऑप्शन बी 1024 बाइट। क्वेश्चन बनता है, दी गई श्रृंखला में 20वें स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब 20वीं संख्या बतानी है T20। तो 20वीं संख्या को हम लोग मान लेते हैं T20 और बताना है कि कितना आएगा। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, पदों की अगर संख्या निकालनी है Tn इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ A जो हो जाएगा वो पहला पद हो जाएगा और इसमें देखिए पहला पद क्या है 9, A बराबर हो जाएगा 9 और जो D होता है वो सार्वंतर होता है, D इक्वल टू निकालना है। D कैसे निकालोगे? 5 में से दूसरी संख्या से पहली संख्या घटा देंगे या तीसरी संख्या से दूसरी संख्या घटा देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो सभी में बराबर आना चाहिए और वही सार्वंतर हो जाएगा। तो 5 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? -4। अब सारी वैल्यू पुट करेंगे तो T20 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन मतलब जो हमें निकालना है 20वां पद निकालना है, 20वें स्थान वाली संख्या बतानी है। तो 20 यहाँ रख देंगे -1 और डी की वैल्यू है -4। ओके गाइस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 19 इंटू -4, तो 9 माइनस 19 चौक 76। अब देखिए 76 से 9 जाएगा, आपका कितना बचेगा? -67 बचेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए कथन के लिए उपयुक्त निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन क्या है? परिश्रम निर्धन का धन है। इसके लिए निष्कर्ष सबसे सटीक आपको चुनना है। तो ऑप्शन डी, परिश्रम जो होता है वो किसका धन होता है? निर्धन का धन होता है। और आगे क्या है? आगे देखिए इसके लिए निष्कर्ष कौन सा उपयुक्त है? निर्धन यदि परिश्रमी है तभी धन कमा सकता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या बनता है? निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर बताना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 से 3 बनाते हैं। तो 2 से 3 बनाने में इसमें कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा। अब देखिए 3 से 5 बनाना है तो इसमें कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। अब 5 से 9 बनाना है तो इसमें कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। अब 9 से 17 बनाना है, इसमें कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। अब एक चीज़ देखिए, ये देखिए दुगना है 1 का। अब 2 का दुगना देखिए कितना है? 4। और 4 का दुगना कितना होता है? 8। अब 8 का अगर दुगना करें तो आपका कितना हो जाएगा? 16। और इस 16 को हम लोग 17 में अगर जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा आंसर? ऑप्शन सी 33 आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा है। विराट ने अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की। तो मान लेते हैं ये विराट का घर है, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है और इसने 12 किलोमीटर की दूरी तय की विराट के घर के लिए, सॉरी अपने दोस्त के घर के लिए, अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की 12 किलोमीटर की। उसके बाद क्या कहता है भाई? वापसी पर उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चले। तो देखिए यहाँ पर जब आ गया तो वह वापस अपने घर जाएगा, अगर तो वह वापसी से अगर चलेगा तो 8 किलोमीटर तक की चल रहा है। कितना चल रहा है? 8 किलोमीटर, या 8 लिख लेते हैं। अब क्या कहता है? और दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर चला। तो दाएं आपका कहाँ हो जाएगा? दायां जो हो जाएगा आपका गाइस, 8 किलोमीटर वापस गया ना, इसलिए आपका दायां क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। कितना चलता है? 4 किलोमीटर। आगे क्या कहता है? फिर भाई अपने बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चलता, तो बायां आपका कौन सा हो जाएगा? इधर तरफ, ये 4 किलोमीटर। तो गाइस देखिए ये टोटल दूरी ऊपर वाली थी 12, लेकिन 8 किलोमीटर चला था, तो ये दूरी जो है
बची हुई ये दूरी घर तक की यहाँ तक, ये भी तो 4 हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे भी 4 है तो ऊपर भी 4, ये दे सेम सेम दूरियां हैं। अब वह क्या कहता है आगे, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चल गया है, तो अंत में वह अपने बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चलता है। तो गाइस, बायां अगर मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, कितना चलता है, 2 किलोमीटर। अब विराट अपने घर से कितनी दूरी पर है, अब अपने घर से दूरी बतानी है। तो ये घर है इसका, ये दूरी बतानी है, दूरी कितनी होगी। तो देखिए ये दूरी जो है आपकी 4 है, और यहाँ पर ये 2 दी हुई है, तो ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 4 में से अगर 2 घटा दें तो आपका कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो ऑप्शन बी, पहले देखिए शैशवावस्था आती है, उसके बाद आती है बचपन आता है, उसके बाद किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ता आता है। अगला है उस आरेख का को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के संबंध के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। एक में धर्म है, दूसरे में मस्जिद है, मंदिर है, तीसरे में मस्जिद है। तो इसके लिए क्या होगा, फिगर। तो ऑप्शन सी वाला, देखिए बड़ा वाला सर्कल आपका धर्म का हो जाएगा, और धर्म में आपके कौन कौन से धर्म आ जाएंगे, सॉरी धर्म में क्या क्या आ जाएंगे, एक में मस्जिद आ जाएगा, दूसरे में मंदिर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही सिंपल सा है। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, अनुत्तरित समीकरण को उसी प्रणाली का प्रयोग करके हल करना है। तो देखिए 10, पहला आपका दिया हुआ है 10 में से 3 गया, 10 माइनस 3 इजकल टू 12 दिया गया है। तो ये 12 कैसे बना, तो देखिए 10 में से अगर 3 जाता है तो आपका बचता है 7, और 7 से 12 बनाने के लिए आपने क्या किया, 5 को जोड़ दिया। तो इसमें 5 का मान है, 5 जोड़ा। अब देखिए 12 माइनस 4 दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, 13 के बराबर। और ये 13 कैसे आया, 12 में से 3 जाएगा, 4 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 13 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ दें, 5 जोड़ देंगे, तो आपका 13 बन जाएगा। अब देखिए 14 माइनस 5, ये किसके बराबर है, 14 के बराबर। तो 14 में से 5 जाएगा, आपका 9 बचेगा। तो 9 से 14 बनाने के लिए इसमें फिर 5 जोड़ देंगे, क्योंकि सभी में जोड़ा है। इसी प्रकार 16 में से 6 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 10, और 10 में से 5 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन बनता है, विधि का शासन सिद्धांत भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस बाद में घोषित किया। तो ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बात। प्रथम सूचना रिपोर्ट किस भाषा में दर्ज हो सकती है। ऑप्शन सी, जो दर्ज करवाने वाले की हो। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो स्मॉल टी मतलब समय आपका 15 सेकंड दिया हुआ है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो स्पीड आपकी कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 36 में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, मतलब डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल आपकी कितनी है, 36 इंटू 5/18, फिर समय मल्टीप्लाई समय का हो जाएगा और 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 18 दूनी 36, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 का 15 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि मोहन, राकेश तथा सोनू किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए मोहन जो है 10 दिन में काम करता है, तो मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/10 मोहन का। और राकेश का कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। और सोनू का कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अब तीनों का एक दिन का अगर काम निकालेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, तो 1/10 प्लस 1/15 फिर प्लस 1/12, तीनों को जोड़ने पर आपका कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका 1/4 आ जाएगा। तो एक दिन का काम है 1/4, तो टोटल कितने दिनों में समाप्त होगा कार्य, 4 दिनों में। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। तो देखिए, किसी भी परीक्षा का जो पूर्णांक होता है, टोटल जो परीक्षा होती है उसको मानते हैं 100, मतलब 100 नंबर को मान ले या 100% मान सकते हैं। तो देखिए गाइस, उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए पास होने के लिए। तो एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए तथा 11 अंकों से उन्हें अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसे 11 अंक मिल जाते होते तो वो पास हो जाता। तो मतलब 33% उसे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 220 तो प्राप्त ही हुए थे, साथ में अगर उसे 11 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। तो हम लोग पास का निकाल लेंगे, तो 33% की वैल्यू आप निकाल लेते हैं। तो 33% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 231 हो जाएगा। कितना होगा, 231। तो 33% की जब वैल्यू 231 है, तो आगे क्या कहता है, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाएगा, 700। कैसे आएगा, जब 33% बराबर 231 है तो 100% कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो 100 का हुआ, साथ में 33 का डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 700। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए समीकरण एक दिया हुआ है में x का मान क्या होगा। तो समीकरण क्या है, 6x प्लस 4x माइनस 20 इजकल टू 9x प्लस 5। तो इसको x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 6x और 4x कितना होता है, 10x होता है, और 9x इधर आ जाएगा तो माइनस का 9x, और 5 प्लस 20 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो ऑप्शन भी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज 9261 इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो निकाल लेते हैं। इसके पहले फैक्टर निकालते हैं 9261 के। तो 3 × 3 × 3 और फिर 7 × 7 × 7। 3 3 के जोड़े बना लेंगे और 3 × 7 बाहर निकल आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7×21। तो ये 21 का होता है घनमूल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिंपल सा है, देख लेते हैं कि 20 व्यक्ति एक कार्य को 180 दिनों में करते हैं। तो पहले में m1 की वैल्यू मान लेते हैं, 20 दिया हुआ है 20 व्यक्ति, और कितने दिनों में, मतलब दिनों की संख्या d1 मान लेते हैं, 180 दिया हुआ है, और उसी कार्य को 40 दिनों में, मतलब d2 की वैल्यू कितनी है, 40। पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मतलब m2 की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए फार्मूला होता है m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। तो d2 की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, सॉरी m2 की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। m1 की वैल्यू है आपकी 20, d1 की वैल्यू 180, m2 की निकालनी है, और d2 की आपकी 40 दी हुई है। तो आप काटेंगे, देखिए 0 से 1 0 कटा। अब 4 से हम लोग 2 काटेंगे तो देखिए 2 ये हो जाएगा। फिर 2 से ये 180 काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 में 18, 90। m2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 90। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो जैसा कि आपको पता होगा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ऐसे बना लिया और नाम दे दिया ABC, और प्रत्येक कोण हम लोग मान लेते हैं x डिग्री, x डिग्री, x डिग्री। तो जैसा कि पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। तो x प्लस एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, 180। तो 3x इजकल टू 180, ये काटेंगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो एक x की वैल्यू आपकी 60 होगी, तो तीनों कोण आपके समान होते हैं समबाहु त्रिभुज में। तो एक जब 60 डिग्री तो तीनों हो जाएंगे 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, 624 रुपये को 3 मित्रों के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे गए। तीसरे मित्र का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए ये जो रेशियो आपका फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 3 और 4 का एलसीएम लेकर एलसीएम ले लेंगे और उसका
हम लोग अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे, अंश में गुणा कर देंगे। तो देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2, 3, 4 एलसीएम निकालते हैं। 2 एकम 2, फिर 3, ये 2, फिर 2 का किया, 2 एकम 2, 3 और 1, फिर 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 12 का मल्टीप्लाई सभी में ऊपर अंश में कर देंगे, तो ये 12/2 हो जाएगा, अनुपात 12/3, अनुपात 12/4। अब इसको अगर काटेंगे तो आपका कितना रेशियो बन जाएगा, 6:4:3 ये बन जाएगा। आपको अब 3 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो गाइस 624 को इस अनुपात में बांटा गया, मतलब अगर इन तीनों का योग आपका कितना दिया हुआ है, 6 रेशियो +4 रेशियो +3 रेशियो का योग कितना दिया हुआ है, 624। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, देखिए 6 4 10 और 13, मतलब 13 R इजकल टू कितना हो गया, 624। तो एक R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 13 दूनी, देखिए 13 दूनी 26, 33 39, 13 चक्कू 52, 13 पच्चे 65, 13 चक्कू 52 4 बार जा रहा है, और 8 और 13 8 104, मतलब R की वैल्यू आपकी आ गई 48 रुपये। तो आपकी 3R की वैल्यू बतानी है। तो एक R की वैल्यू 48 है, तो 3R की क्या हो जाएगी, 3 × 48। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 144 रुपया। ओके गाइस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष की थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी, आपको बताना है। आप करते हैं हिंदी के क्वेश्चन। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कल्प साल होता है। ते सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो ऑप्शन बी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, तो तिमिर का होगा आपका आलोक। अब देखिए डायरेक्शंस हैं 98 से 100 के लिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आल हर खालिस्तान हैव कम, तो इसमें क्या भरेंगे, सिस्टर्स इन लॉ। सी पोस्टेड द लेटर खालिस्तान, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हर सेल्फ। नीना इज एज खालिस्तान एज सपना, तो इसके लिए क्या भरेंगे, स्ट्रॉन्ग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।